So, hello everyone. This is Ankit Sharma, founder of AllIndiaSolar.in, and you are watching All India Solar. As you know, ऑल इंडिया सोलर से हमारी कोशिश रहती है कि हम आप तक सोलर के बारे में एक सही जानकारी ला कर दें, वो जानकारी जो आपको ये बताए कि सोलर इज नॉट जस्ट अ वे ऑफ कंज्यूमिंग इलेक्ट्रिसिटी, कि पैनल से पावर जनरेट किया एंड आपने यूज कर लिया. इट्स अ वे टू एनहांस द क्वालिटी ऑफ लाइफ. एंड उसी के लिए हमने ये एक सीरीज स्टार्ट किया है, पॉडकास्ट सीरीज स्टार्ट किया है, जिसमें पिछले एपिसोड में हमने बुलाया था सन्यम इंदुरेखा को, जो एक इंडिया के बहुत बड़े सोलर ट्रेनर हैं. आज हम बुला रहे हैं सौरभ सासवत पांडा सर को, जो कि अपने आप में ही एक सोलर पर्सन है, जो इनका पूरा डे सोलर एनर्जी पे डिपेंड करता है. ये सोलर एनर्जी यूज करते हैं अपने लाइट के लिए, सोलर कुकिंग यूज करते हैं खाने के लिए, एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल यूज करते हैं अपने ट्रांसपोर्टेशन के लिए. सो बेसिकली ही इज लीडिंग अ कार्बन न्यूट्रल लाइफ. तो आज हम इनसे जानेंगे कि इसकी शुरुआत कैसे हुई, अभी ये क्या कर रहे हैं, और ये किस तरीके से कार्बन न्यूट्रलिटी को कैसे प्रमोट कर रहे हैं सर के शब्दों में. सो वेलकम सर, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग इन दिस सेशन एंड थैंक यू फॉर कमिंग टू दिस प्लेटफॉर्म. Thank you. Thank you for inviting me. Ankit ji, it's a pleasure to be sharing the knowledge about solar and my own lifestyle experiences with the clean technologies, with through your channel to with the public and with the common masses. Sure, sir. So my first question would be, what actually inspired you to come into solar? Because I have realized from last 5 years, what I have seen that people have came into the solar industry by saying, okay, solar is the next big thing, but they were not inspired by anything. They just wanted to earn money, and they were not able to scale up their thing, and उनका business बंद हो गया. So जिन्होंने भी grow किया है, whosoever has grown to a good level or growing at a good level, that's only because they was inspired by something to come into solar. तो आपका वो inspiration point क्या था सर सोलर में आने के लिए? नहीं, ऐसा कोई ऐसा सिंगल पॉइंट नहीं था. इट्स अ सीरीज ऑफ इवेंट्स. नाउ दैट सीरीज ऑफ इवेंट्स स्टार्ट्स फ्रॉम 1997, जब मेरे फादर यूएस से रिटर्न करके आए थे. तभी मतलब हमने सोलर के वो जो चार्जिंग लाइट्स वो देखे, तो मतलब इट वाज अ न्यू थिंग कि अरे ये क्या चीज है. फिर गांव में जब वो सोलर पीवी पैनल सिस्टम लग के उसमें जो लैंडलाइन कॉलिंग सिस्टम लगा, तो वो एक बहुत बड़ा रिवोल्यूशन था हमारे लिए इन टर्म्स ऑफ नॉलेज. क्योंकि गांव में जब हमारा एक ही घर था जहाँ पे टेलीफोन कनेक्शन था, और हमारा एक स्कूल है, संस्कृत का स्कूल है, वहां पे वो कनेक्शन लगा, और वो फोन जो है हमारे घर के अंदर कैंपस, क्योंकि एक ही कैंपस था वो, तो वो वहां पे यूज होता था. तो सोलर पैनल से वो कम्युनिकेशन चलता रहा, 10 साल तक वो काम किया. तो कहीं ना कहीं वो बचपन से जो है कि हमने सोलर को देखा है एज ए सोल्यूशन प्रोवाइडर. एंड गाँव में हमारे उस टाइम पे बचपन में मेरे बायोगैस हुआ करता था. तो ये जो चीजें है ना, बचपन से हमने देखा था. मेरे फादर WHO के लिए काम करते थे, तो एक प्रॉपर बैकग्राउंड वो सेट हुआ था. बिकॉज जो आपने कहा ना कि एक इंस्पिरेशन पॉइंट से ज्यादा वो एक काइंड ऑफ लाइफस्टाइल बन गया. जब हम इंटरनेशनल एजेंसीज के साथ उनके जो गाइडलाइंस को समझे, उनके हिसाब से काम करें, उनके नेसेसिटीज, वर्ल्डली अफेयर्स के साथ हम जुड़े. वर्ल्डली अफेयर्स मतलब सोलर को प्रमोट क्यों किया जा रहा है? जब हमारे पास इतना कोयला है तो सोलर को क्यों प्रमोट करना? सोलर तो रात में बिजली जनरेट नहीं करता, कोयला तो रात में कर सकता है. सो वो इसीलिए क्योंकि एनवायरमेंट इशू है और वो ग्लोबल इशू है. जब हम इंडिविजुअल लेवल या हमारे कम्युनिटी लेवल या डिस्ट्रिक्ट या सिटी या डिस्ट्रिक्ट या स्टेट लेवल से ऊपर उठ के, नेशनल लेवल से ऊपर उठ के जब हम इंटरनेशनल लेवल पे देखें, तो वो चीजें मायने रखती है. और पेरेंट्स का ऐसे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के साथ एक्सपोजर होना, वो हमारे लिए एक एडेड एडवांटेज था. उसके साथ एक दूसरा एक घटना हुआ कि 2008 में तो सी लेवल थोड़ा सा एडवांस किया, और उसने आधा रास्ता जो है पूरी सिटी के अंदर जो समंदर के पास में जो रोड है उसको आधा निकल गया. ऐसा लग रहा था कि वो होटल से निकल लेगा. तो वो एक काफी स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस था कि भाई इसके ऊपर कुछ करना है. देन 2012 में मेरे फादर के इन्विटेशन पे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम हमारे गाँव आए थे. तो उन्होंने वहां पे मुझसे पूछा कि क्या कर रहे हो, तो सजेस्ट किया उन्होंने कि आप सोलर और रिन्यूएबल एनर्जी पे काम करो. और अब्दुल कलाम जी के रिक्वेस्ट के चलते हमारे गांव में इतना प्लांटेशन हुआ, इतने लोगों ने क्लीन एनर्जी को अडॉप्ट किया कि हमारे गांव में वर्ल्ड का पहला जो कार्बन न्यूट्रल इवेंट है, जो मेरा मैरिज था, विच इज नियर कार्बन न्यूट्रल इवेंट, विच वाज अगेन रिकॉग्नाइज्ड बाय UNFCCC, अवार्डेड बाय स्टेट गवर्नमेंट फॉर एनर्जी कंजर्वेशन, वो उसी गांव से ही हुआ. बट
2012 के बाद मैं गया एमबीए करने के लिए यूनिवर्सिटी ऑफ पेट्रोलियम एंड एनर्जी स्टडीज। जिस दिन पहुंचा उस दिन वहां पे जो छोटे छोटे डैम्स हैं, हाइड्रो इलेक्ट्रिक डैम्स, वो जो टूटे, जो बादल बस्ट या जो क्लाउड बस्ट हुआ जिससे वो बहुत ज्यादा पानी आ गया और जो डैम्स थे वो टूट गए, अंडर कंस्ट्रक्शन थे, तो उससे जो है इतना बड़ा विपदा आया कि 20,000 के आसपास लोगों ने अपने जान गंवाए और करोड़ों का इंफ्रास्ट्रक्चर का नुकसान हुआ। तो मैं एमबीए कर रहा था इंफ्रास्ट्रक्चर, तो मेरे दिमाग में क्या रहा, तो ये जो सारे घटनाएं हैं और जो नॉलेज, एक्सपीरियंस एंड जो फैमिली और बैकग्राउंड से जो इनपुट्स मिला है, तो मैंने फोकस किया कि भाई हमें जो काम करना है, एनी वर्क दैट वी डू और एनी रिसर्च और एनी बिजनेस रिसर्च दैट वी डू शुड बी ऑन कार्बन न्यूट्रल अल्टरनेटिव, सस्टेनेबल एंड इट शुड बी डिजास्टर फ्रेंडली। तो इसी के चलते फिर जॉब मिला, प्री प्लेसमेंट ट्रेनिंग, प्री प्लेसमेंट हुआ, वेस्ट मैनेजमेंट में भी इंटर्नशिप किया, उससे चलते प्री प्लेसमेंट मिला, फिर रिसर्च लाइन में आया, वहां से फिर एमएसएमई का सोलर ट्रेनिंग प्रोग्राम एंड वहां पे फर्स्ट सोलर ट्रेनर बना मैं एमएसएमई का, वन ऑफ द यंगेस्ट बना एमएसएमई का कॉन्ट्रैक्चुअल ट्रेनर। तो फिर वहां से वो लर्निंग मिला, बिकॉज आई स्टार्टेड माई जॉब इन सोलर ट्रेनिंग, सोलर इंडस्ट्री एज ए ट्रेनर while having one of the lowest practical learning, तो वो मेरे लिए एक चैलेंज था। लेकिन साथ ही साथ जिस कंपनी में मैं काम करता था दैट वाज अ सोलर इंस्टॉलेशन कंपनी, सो जहां पे ट्रेनिंग होना है वहीं पे इंस्टॉलेशन। तो मेरे लिए क्या होता था कि सुबह ट्रेन करो स्टूडेंट्स को, फिर उनको ऊपर लेके जाओ रूफ पे, इंस्टॉल कराओ, तो वो हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस। तो कैसा होता था ना, वो जो गैप होता था लर्निंग और प्रैक्टिकलिटी, वो गैप जो है मेरे साथ क्या था, एज ए ट्रेनर I was teaching them, I was learning myself and at the same point, तो इससे जो है जो बेस, लर्निंग का बेस था ना, वो एकदम फंडामेंटल, एकदम स्ट्रॉन्ग बैठा। क्योंकि जब आपको सिखाना होता है ना, तो आपका अंडरस्टैंडिंग बहुत हायर लेवल पे जाता है। सो दैट इज हाउ आई स्टार्टेड एंड देन जो आगे को फिर सोलर कंपनीज में जॉब करता गया और बाकी जो प्रोजेक्ट्स करते गए, उससे बाकी चीजें होती चली गई। और बिकॉज की बैकग्राउंड और जो पहला मेरा जॉब था वो जो रिसर्च सेक्टर में, जब मैं डॉक्यूमेंटेशन, प्रोजेक्ट डॉक्यूमेंटेशन कैसे करना, प्रोजेक्ट प्लानिंग, एग्जीक्यूशन, ये जो चीजें हैं वो बैकग्राउंड में था, इसीलिए बाकी जो है वो स्नोबॉलिंग इफेक्ट जैसे कहते हैं ना, उससे वो सक्सेस आते गए। और बाकी ओडिशा सोलर अलायंस बाकी बहुत लोगों का हेल्प है, ऐसा नहीं कि मैं अकेला हूँ, आई एम जस्ट ए फेस ऑफ एंड यस आई डू एग्री दैट मैं बहुत ज्यादा एफर्ट्स और बहुत ज्यादा खर्च करता हूँ अपने पैसे, मैं लाइफ के बहुत कंफर्ट्स को छोड़ के मैं बहुत ही एक स्ट्रिक्ट एंड डिसिप्लिन लाइफ मेंटेन करता हूँ। दिक्कतें होती हैं बट देन अगेन वो मुझे हेल्प करता है। बट देन इसमें मेरे फैमिली, मेरे फ्रेंड्स, मेरे कलीग्स, इंडस्ट्री कलीग्स, सोलर इंडस्ट्री के लोग जो कंपोनेंट्स देते हैं, कोई नॉलेज देता है, कोई गाइडेंस देता है, कोई साथ में आके काम करता है, so there are many people behind whom we usually don't see, but there is a always there is a huge number of people working behind it. So my inspiration is from all these events and all these people around me. और सबसे बड़ा ये इंस्पिरेशन ये है कि मैं समंदर के पास रहता हूँ, और अगर आज मैंने कुछ नहीं किया और मैंने एक स्नोबॉलिंग इम्पैक्ट, रियल इम्पैक्ट लोगों में, वो आदतों में अगर चेंजेस नहीं लाया, तो कभी ना कभी वो ग्लोबल वार्मिंग के चलते सी लेवल राइज होगा। और मेरा ये वाला जो घर है ना, जहां पे अभी बैठा हूँ, ये तो आधा किलोमीटर दूर है समंदर से, दिस विल बी अंडर वाटर। और इट मे भी, हाँ 200 साल बाद हो सकता है, या 70 साल बाद, या 50 साल बाद, वी रियली डोंट नो। बट व्हेन इट कम्स टू माय ग्रैंड चिल्ड्रन एंड ऑल दिस, व्हेन इट कम्स टू माय पर्सनल इंटेंट, कि मेरे ग्रैंड चिल्ड्रन एटलीस्ट वो बोले कि हाँ हमारे ग्रैंडफादर या जो शाश्वत पंडा, हमारे जो फोरफादर थे, ही ट्राइड हिज बेस्ट, एटलीस्ट 10 साल तो रुका दिया। So that is not a motivation, rather a instinct of survival, because of which I am doing all these things. That's great, sir. So, sir, थोड़ा अपने daily routine के बारे में बताइए. Like we know that you are 100% solar guy. You got recognition from SECI. You got award from SECI as well. So, can you just let us know about your daily routine, like how you know? पहले समझ जाऊंगा, मेरा पूरा लाइफ जो है वो कार्बन न्यूट्रल नहीं है। इट इज नियर कार्बन न्यूट्रल आप बोल सकते हैं, बट इट इज नॉट 100% कार्बन न्यूट्रल। बट अगर आप एक कॉमन मास की अगर आप पकड़े, तो एज एन एग्जांपल, यस पेन होता है, दिक्कत होता है, कई बार डिफिकल्टी होता है। सो फॉर एग्जांपल अभी हम जब डिस्कशन कर रहे हैं, तो अभी आपसे ये मीटिंग स्टार्ट होने से पहले मैंने जो पंखा लगाया, वो बैटरी को मैंने बाहर से लेके आया, जो सोलर पैनल से चार्ज हो रहा था, और अभी मैं यूज करता हूँ।
देखिए मुझे टाइम लगा 5 साल, ये सारे इक्विपमेंट्स कहीं से सेकंड हैंड, कहीं से टूटा हुआ, कहीं से खरीद के, फिर कुछ नॉलेज गेन करके, किसी गिफ्ट से मिला, उसको सब जोड़ जाड़ के सब सिस्टम चालू। तो मेरे घर पे अभी कंप्लीटली अभी मैं खाना जो है वो सोलर से बनता है। सोलर कुकिंग सिस्टम मेरे पास 4 कुकिंग सिस्टम्स हैं। फिर सोलर ड्राइंग सिस्टम्स हैं फूड प्रिजर्वेशन के लिए। तो मेरे घर पे जो कुकिंग होता है, कई बार गैस पे भी कुकिंग होता है, एलपीजी गैस हम इंपोर्टेड गैस पे यूज चलाते हैं। और वो गैस है जो हम मिट्टी के नीचे से जो डेड एनिमल्स एंड प्लांट्स है उससे जो निकला हुआ जो नेचुरल गैस है उससे यूज करते हैं। हाउएवर वी हैव बायोगैस आल्सो, बट वो बायोगैस क्या है, अभी फंक्शनल हर एफिशिएंटली वो फंक्शन नहीं कर पा रहा है बिकॉज ऑफ माई लैक ऑफ एक्सपर्टीज इन बायोगैस। बट इट इज जनरेटिंग गैस, उसको थोड़ा और एनहांस करना है गोबर यूज करके, दैट इज गोइंग ऑन। ये हो गया फूड और उसके रिलेटेड। प्लांटेशन रिलेटेड यहाँ पे जो भी ऑर्गेनिक वेस्ट रिसाइकलिंग होता है, मेरे घर के जस्ट सामने में ही, मैंने पूरी म्युनिसिपैलिटी पे जब काम कर रहा था तो ये सामने वाले प्लॉट पे यहाँ पे हमने टेक्निकल कंसल्टिंग दिया, जिससे ये जो है यहाँ पे ऑर्गेनिक वेस्ट मैनेजमेंट सेंटर बना। तो यहाँ से कंपोस्ट आता है और घर पे जैसे जो प्लांट से दीवारों पे उगते हैं उनको हम रिस्टोर करके यहाँ पे उगाते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे करीबन 10% ऑफ द फूड ये टारगेट रहता है कि घर पे उगाने का है या घर पे ग्रो करना है। तो और कार्बन रिडक्शन के लिए हमारा जो ब्रेकफास्ट है, यूजुअली मैं स्प्राउट्स, ग्रीन वेजिटेबल्स या जीरो एनर्जी वाले फूड आइटम्स पे जाता हूँ, यूजुअली 30 to 40% ऑफ द टाइम। कई बार डिफिकल्टी होता है, बट देन आदत अगर वो पैटर्न बन जाए ना तो स्लोली उसको डेवलप करना पड़ता है, रातों रात नहीं होता। मुझे करीबन 4 साल हो गए स्प्राउट्स को खाते हुए, तब जाके आज मेरा हैबिट बन चुका है 4 साल के बाद कि आज मैं यस रेगुलरली अराउंड 28 to 30 डेज इन ए मंथ मेरा जो ब्रेकफास्ट है उसमें से 80% जो इंटेक है ब्रेकफास्ट एंड ब्रंच का वो स्प्राउट से कार्बन न्यूट्रल। बट देन आई बाय दिस मूंग और चना जो है ये मैं बाहर से खरीदता हूँ। कई बार जाने के लिए मैं पेट्रोल व्हीकल का यूज करता हूँ, बट मेजरली मैं इलेक्ट्रिक व्हीकल यूज करता हूँ। पूरी में अगर कहीं पे ट्रैवल है मैं सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर यूज करता हूँ। और अगर मुझे सामान खरीदना है तो मैं मेरा जो इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा है वो यूज करता हूँ। कभी मेरे पास वेस्ट अगर ज्यादा हो गया, मैं वेस्ट, हमारा घर जो है कंप्लीट जीरो वेस्ट हाउस है, तो यहाँ पे वेस्ट कभी निकलता नहीं, तो उस वेस्ट को सब स्टोर करके रखा जाता है और गाड़ी से जाता है। तो ये गाड़ी जो चार्ज कैसे होता है, तो सोलर पैनल से जो है हमारा सेटअप यहाँ पे बना हुआ है उससे चार्ज होता है। अभी बिजली का अगर बात करें तो कंप्लीट सोलर पैनल्स लगे हुए हैं और ये चार्ज होता है। हालांकि कई बार कुछ दिन होते हैं जब हम सोलर कनेक्शन को निकाल देते हैं, क्योंकि हम लोग यहाँ पे हाइब्रिड सिस्टम पे चलाते हैं और यहाँ पे टेस्टिंग चलता है। ऐसा नहीं कि ये पैनल जो है एक जगह पे सेट हो गए, ऐसा नहीं है, ये डायनामिक सिस्टम है। क्योंकि जो इन्वर्टर यहाँ पे लगे रहते हैं वो फिर कस्टमर के यहाँ पे जाके लगते हैं 1 महीने के बाद, क्योंकि मेरे कस्टमर मतलब मेरे जो रिलेटिव्स हैं, जान पहचान है, उनके नीड के हिसाब से मैं कंपोनेंट खरीदता हूँ। पहले मैं अपना पैसा डाल के खरीदता हूँ, उसको मैं टेस्ट करता हूँ, यहाँ पे लर्निंग लेता हूँ, फिर मैं उनके घर पे जाके उसको लगाता हूँ। तो मेरे पैनल्स छत के ऊपर जो है ये पूरा छत जो है पैनल से भरा पड़ा है, तो कनेक्शन उस हिसाब से मैं टेस्ट करता हूँ। कभी 70 वोल्ट्स पे, कभी 200 वोल्ट्स पे, कभी 350 वोल्ट्स, कभी 1000 वोल्ट्स पे, क्योंकि इन्वर्टर के वोल्टेज अलग अलग होते हैं। तो ये एक लिविंग लैब है। और मेरे पास हाइब्रिड सोलर पीवी सिस्टम्स है। मेरे फादर जहाँ रहते हैं गांव में, और मेरी वाइफ, मेरे फादर जो गांव में, जहाँ पे हमारे मेरी मम्मी दादी माँ जहाँ रहते हैं वहां पे वो हाइब्रिड सिस्टम लगा हुआ है। यहाँ पे बिजली का गया अभी अगर और बाकी दूसरी बात करें तो स्वीट्स वगैरह सब सोलर से बनता है, दाल चावल सब सोलर कुकिंग से बनता है, मटन चिकन सब बनता है वहां से। हालांकि मैं वेजिटेरियन वेगन फूड को प्रमोट करता हूँ, बट थोड़ा बहुत आदतें हैं वो टाइम लग रहा है उसको हटाने में। बट देन आई हैव ए मीट डाइट एंड आई स्टिल आई कुक इट इन सोलर। मैं पोल्यूशन नहीं करता हूँ। उसके साथ ही साथ जो अल्टरनेटिव्स हैं, जैसे ये शर्ट हो गया, दिस इज ए शर्ट मेड फ्रॉम बैम्बू फैब्रिक। लेकिन एक बैम्बू फैब्रिक का एक इशू क्या है, ये कार्बन न्यूट्रल तो है। मैं कॉटन फैब्रिक को प्रमोट नहीं करता, ना ही मैं सिल्क फैब्रिक, क्योंकि सिल्क इज एनिमल क्रुएल्टी है और कॉटन जो है वो बहुत ज्यादा वाटर लेता है। लेकिन बैम्बू इज ए गुड प्रोडक्ट, तो मैं बैम्बू को अपने लाइफ में बहुत ज्यादा यूज करता हूँ। तो मेरे पीने के लिए जो गेस्ट आते हैं घर पे, और मैं भी जो डेली पीता हूँ पानी, वो बैम्बू के मग्स हैं यहीं पे रखे हुए। तो सोलर पैनल, सोलर ड्रायर्स, बैम्बू मग्स, बैम्बू से मैं एक वॉल बना रहा हूँ घर पे। जो हमारा वेस्ट यहाँ पे जनरेट होता है वो सब प्लास्टिक के बोटल्स में भरता है और वो एक वॉल के तौर पे यूज होता है। तो वेस्ट मैनेजमेंट, कंप्लीट वेस्ट मैनेजमेंट है यहाँ पे।
वेस्ट मतलब आपका वेस्ट जो है 5 टाइप से सेग्रीगेट होता है मेरे घर पे। हर एक वेस्ट जो है प्रॉपरली, ऑर्गेनिक वेस्ट, ग्रीन वेस्ट है तो बायोगैस के लिए जाएगा। अगर कुक्ड फूड वेस्ट है तो वो 2 टाइप में डिवाइड होता है, एक है रिजेक्ट फूड वेस्ट और एक है कंपोस्टेबल फूड वेस्ट। कंपोस्टेबल छत के ऊपर जाता है कंपोस्टिंग के लिए। मेरे छत के ऊपर 4 टाइप के कंपोस्टिंग टेक्निक्स हैं। फिर जो डिस्पोजेबल ऑर्गेनिक वेस्ट है वो म्युनिसिपैलिटी इसको दिया जाता है। फिर पेपर को हम ऊपर में रिसाइकिल करते हैं। मेटल्स को जो है मैं गाड़ी में, इलेक्ट्रिक ऑटो में ले जाके उसको सेल ऑफ कर देता हूँ, और उसके बदले में मैं जो है कबाड़ी वाले से कुछ मेरे रिक्वायरमेंट की चीजें, जैसे पानी का ड्रम हो गया, कभी इलेक्ट्रॉनिक्स की चीजें हो गई, तो मैंने एक टीवी भी ले रखा है वेस्ट मैनेजमेंट से। टीवी लेके उसको रिपेयर करके सोलर से चलाता हूँ। तो मुझे अगर एंटरटेनमेंट चाहिए तो मैं, मेरे शादी में मैं कभी भी अपने किसी से भी रिलेटिव से गिफ्ट नहीं लिया, कोई भी चीज नहीं लिया, तो इसलिए क्या मैं टीवी जो है कबाड़ी वाले से टीवी लाके उसको रिपेयरिंग करके, और कबाड़ी वाले से क्यों, क्योंकि मैंने उसको रिसाइकल्ड मटेरियल्स दिए, और मैंने ब्रोकन पैनल्स भी उनसे लेता हूँ, सोलर पैनल्स, उससे जो है ये एक होलिस्टिक सिस्टम डेवलप कर रहा हूँ। सॉल्ट वाटर से स्वीट वाटर बनाने के लिए 3-4 बारी सिस्टम लगा रखा है, वो हर बारी फेल हो रहा है, दैट इज ऑनगोइंग थिंग। और इसके अलावा सोलर में मेरे जैसे मोबाइल चार्जिंग हो गया, ये जैसे ट्रांसपेरेंट सोलर पैनल से, स्पेस ग्रेड सोलर पैनल से मेरे पास कुछ, ये स्पेस ग्रेड सोलर पैनल से, सोलर सेल्स इसमें भरे रखे रहते हैं, इसमें पूरा ये भरा हुआ है सोलर सेल्स में। तो मेरे पास ये सारी चीजें रखे, तो घर पे कोई भी आता है तो सीखते हैं। मेरी बेटी जो है आज जब से पैदा हुई, जब तक लास्ट 1 महीने तक जब तक वो यहाँ पे थी पूरी घर में, तो उसका खाना जो है, जो अच्छा आलू हो गया, कैरोट हो गया, पपाया हो गया, जो बॉयल होता था वो सोलर में ही होता था। और उसके जो कपड़े होते थे सब कॉटन के हैंडलूम कपड़े। तो लाइफस्टाइल ऐसा है। तो और व्हीकल के लिए 2 व्हीलर भी इलेक्ट्रिक ऑटो रखा है, एक इलेक्ट्रिक कार भी सर से, मेरे एक सर हैं उनसे मैं कई बार लेता हूँ, उनके पास 4 इलेक्ट्रिक कार्स हैं, तो कई बार मैं इलेक्ट्रिक कार उनसे यूज करता हूँ अपने फैमिली के मूवमेंट के लिए। और साथ ही साथ वाटर की अगर बात करें तो सोलर डिसैलिनेशन का थोड़ा सा इशू चल रहा है, बट देन आरओ प्यूरिफायर को हम डायरेक्टली सोलर पैनल से कनेक्ट करके चलाते हैं कई बार। तो इन एंड होल अगर मैं एवरेज में निकालूं, सो टू बी फ्रैंक, इन माय इंटायर लाइक ओके, बहुत बड़ा करियर मेरा नहीं रहा है सोलर में, फ्रॉम जस्ट लाइक 6 years ओनली, बट यू आर द फर्स्ट जिनको मैं इतना ज्यादा, ओके नॉट 100% बट ऑफ कोर्स 95% तो कहा जा सकता है कि दैट यू आर अ कार्बन न्यूट्रल। तो एक सवाल आता है जब आप इस तरह का लाइफस्टाइल चूज करते हो, लाइक यू से कि इट्स अ होलिस्टिक प्रोसेस, ये कोई ऐसा नहीं है कि आज उठा और आज से शुरू हो गया, ये एक प्रोसेस है जो बहुत पहले से आपने स्टार्ट किया विथ अ इंटेंट समथिंग कि ओके शायद कुछ हो, या फिर मेरा जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है एज अ सिटीजन ऑफ दिस अर्थ टू मेक दिस अर्थ मोर हैबिटेबल फॉर द फ्यूचर जनरेशन। बट द क्वेश्चन इज जब इस पर्टिकुलर प्रोसेस एंड इस थॉट प्रोसेस की बात करते हैं तो हमेशा एक चीज आती है कि एक इकलौते से क्या होगा, हमेशा आता है हर की। और जिन लोगों ने स्टार्ट किया, बहुत सारे लोगों ने स्टार्ट भी करते हैं, लेकिन एक पर्टिकुलर पॉइंट पे जाकर एक पॉइंट पे जाकर फिर वो हो जाते हैं, सैचुरेशन पे पहुंच जाते हैं, उससे आगे नहीं जा पाते हैं, दे आर नॉट एबल टू फाइट दैट थिंग, और उसके आगे नहीं जा पाते। गर्मी ज्यादा हो गई, ठीक है अब बंद करो यार ये पंखा, हम एसी ऑन कर लेंगे, हम एसी चला लेंगे, ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा है। आपने अपने आप को उस अपने मेंटली कैसे उस पॉइंट पे ले गए कि ओके एक पर्टिकुलर पॉइंट पे आने के बाद भी मुझे कंटिन्यू करना है, उस थ्रेशोल्ड पॉइंट को कैसे क्रॉस किया? ये माइंड में आपके जब आया हो कभी, या फिर ना आया हो मुझे नहीं पता, कि एक इकलौते से क्या होगा, इस क्वेश्चन को कैसे हटाया होगा आपने? देखिए मैंने कभी वो उस बारे में सोचा नहीं है कि एक इकलौते से क्या होगा। सी 1 person कैन इंस्पायर मेनी पीपल। और देखिए इसको मैं छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करता हूँ। पहला चीज है कि लाइफ में सिचुएशंस ऐसे होते गए ना कि 2019 में जब साइक्लोन फनी हुआ, जब मैं इसी घर में आया, ये घर पूरा टूटा हुआ था, यहाँ पे पानी और पूरा भरा हुआ था, इस शहर में एक भी बिजली का खंभा सही सलामत नहीं था, किसी एक के घर में कोई भी लाइट जल नहीं रहा था विदाउट डीजल जनरेटर। सिर्फ यही एक ही घर था जहां पे मोर देन 200 लाइट, सोलर के लाइट्स रात में जले रहते थे। पूरा एरिया में मैंने लगा के रखा था ताकि चोरी वोरी ना हो। तो हमारा खुद का लोहे का ग्रिल जो है वो उड़ गया था साइक्लोन फनी में। साइक्लोन फनी बस 230 किलोमीटर का गस्ट विंड स्पीड था, तो सब कुछ डैमेज था। तो यहाँ पे जब मैं आया 3 दिन के बाद, तो यहाँ पे सोलर पैनल से मैंने पहले वाटर पंप चलाया, क्योंकि टॉयलेट जाने के लिए भी ना आपको फ्लश के लिए पानी चाहिए और उसके लिए सोलर पंप चाहिए ही चाहिए। क्योंकि जब 1.5 महीने की बिजली आने में 1.5 महीना लग गया यहाँ पे,
सो यहाँ पे जब वो एक्सपीरियंस खुद जब पंप लाके, जब मोबाइल में नेटवर्क नहीं है, सोलर से तो चार्ज कर लिया फोन को, लेकिन नेटवर्क ही नहीं है। आधी रात में नेटवर्क आ रहा है, रात में एसएमएस कर रहे हैं, कॉल तो नहीं जा रहा, एसएमएस, और एसएमएस में रिप्लाई आ रहा है कि अरे भुवनेश्वर में फलाना जगह पे एक पंप आप ले जा सकते हो। तो सीआरआई कंपनी ने हेल्प किया, वहां से पंप लाया, उसको कनेक्ट किया, फिर उनका इंजीनियर है उसने हेल्प किया, पानी का पंप चला, फिर एरिया में हमने पानी डिस्ट्रीब्यूट किया, और खुद मैं यहाँ पे सर्वाइव किया बिकॉज ऑफ वाटर। और रोड पे जाना पड़ता है क्योंकि यही सिनेरियो था यहाँ पे। जब एक वो पानी होने की वजह से कंफर्ट था ना, लोग आते थे कि सर हमारे घर पे यंग जवान लेडीज हैं या प्रेग्नेंट लेडी हैं, कैन दे आपके वॉशरूम यूज कर सकते हैं, आपके घर पे पानी है। तो मैं बोलता था क्या वॉशरूम क्यों, आप नहाओ धो सब कुछ करो। तो सुबह से लेकर के रात तक जिनके घर में पानी नहीं था, पीने के लिए भी पानी नहीं था, तो वो सिचुएशन हमने जब फेस किया है ना, तो वो मोटिवेशन क्या होता है ना, वो द मोटिवेशन इज नॉट फॉर मनी, मोटिवेशन इज नॉट फॉर रिकॉग्निशन आल्सो, इट इज अबाउट सर्वाइवल इन डिफिकल्ट सिचुएशंस। और जब खाने के लिए कुछ नहीं है तो खाना कैसे बनेगा, गैस खत्म है, तो क्या है ना, सोलर पैनल से जो है इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करके इन्वर्टर में उसको कन्वर्ट करके, उसको एक तो स्टेप डाउन करो, फिर कन्वर्ट करो एसी करंट में, और फिर इंडक्शन चलाओ और इंडक्शन से खाना बनाओ। दिस वाज हाउ आई हैड टू सॉल्व द प्रॉब्लम। फिर पानी का जैसे प्योर वाटर, पानी का बोतल जो है 100 रुपए का आने लगा, तो मैं नीचे हमारा जो कुआं था उसका पानी टीडीएस बहुत खराब था, तो सोलर पंप से तो पानी हम टॉयलेट के लिए निकाल रहे थे, लेकिन वो पीने लायक नहीं था, तो सैंड से उसको फिल्टर करो चारकोल डाल के। तो ये सब चीज जब खुद किया है, करना पड़ा इनफैक्ट। तो क्लाइमेट डिजास्टर्स वो सिखा देता है, वो सी इट्स नॉट अबाउट मी। जब वो क्लाइमेट डिजास्टर्स होते हैं, जब वो आदमी को अफेक्ट करता है ना, तो आदमी अपने आप सुधर जाता है। और दो चार बारी जब आप क्लाइमेट डिजास्टर्स देखेंगे, तो मेरा ये थर्ड उंगली जो है ये टूटा हुआ है, फर्स्ट जो सुपर साइक्लोन हुआ था। एंड सुपर साइक्लोन क्यों हुआ, और ये साइक्लोन फणी, साइक्लोन आम्फान एंड यस 3 बारी एक साथ ही क्यों हुए, क्योंकि बिकॉज ऑफ ये जो माइनिंग ऑपरेशंस है, ये जो कार्बन एमिशन हो रहे कोल प्रोडक्शन से, क्योंकि ईस्टर्न इंडिया जो है, इंडिया का 90% से ज्यादा जो है कार्बन एमिशन करता है थ्रू माइंस, मीथेन एमिशन करता है फ्रॉम द माइंस, एंड फॉरेस्ट कवर है, पूरा राइस कल्टीवेशन है, राइस इज मेजर कंट्रीब्यूटर ऑफ मीथेन एमिशंस। और जो है पूरा जो माइनिंग ऑपरेशन में जो पिघल के जो लोहा जो पिघलाया जाता है, आप सोचिए ना 1 किलो लोहा के लिए कितना हीट जनरेट होता है, वो आप अपने घर पे उसको लगा के कभी सोचिए कि 1 किलो लोहा बनाने के लिए आपको करीबन 24 किलो कोयला जलाने की जरूरत है। तो सोचिए 1:24 रेशियो है, तो 24 किलो कोयला जलाएंगे तो आपका घर में कितना पोल्यूशन, कितना हीट आएगा। और 200 डिग्री सेल्सियस पे आप करीबन 20 किलो का मिट्टी को पिघलाएंगे, तभी 1 किलो लोहा निकलेगा। जब ये रियलाइजेशन, जब आप खुद आप अपने आसपास में ये जो चीजें देखेंगे, और इसके वजह से जो क्लाइमेट डिजास्टर्स होते हैं, क्योंकि ये जो माइनिंग ऑपरेशन और कोल से क्या है, अपर एटमॉस्फेयर गर्म हुआ, और उससे जो समुद्र के तरफ से जो है वो विंड को जो अट्रैक्ट करता है, तभी वो इतना हाई स्पीड से आता है। वो एटलीस्ट 10% उसको एनहांस कर रहा है। हालांकि मेरे पास कोई रिसर्च, प्रॉपर रिसर्च डॉक्यूमेंट्स नहीं है, लेकिन विद टाइम ये आ जाएंगे कि माइनिंग ऑपरेशंस इन ईस्टर्न इंडिया इज कॉजिंग ऑल दिस साइक्लोन, जिसके वजह से इतना लॉसेस हो रहा है। तो ये क्या है, इट इज ए रियलाइजेशन। और मोटिवेशन ज्यादा रियलाइजेशन, आपने से सर्वाइवल इंस्टिंक्ट की वजह से ये सब चीजें आपने प्रैक्टिस में लाई। सो बेसिकली नेचर मोल्डेड यू इन दिस पर्टिकुलर फॉर्मेट टू लीड अ लाइफ एंड यू नो हेल्प अदर्स टू लीड दिस पर्टिकुलर लाइफ। एक देखिए हमारा भी एक इंटरेस्ट था, घर से जो पॉजिटिव चीजें, एनवायरमेंट, जो हमारा सोशल नेटवर्क होता है ना, वो बड़ा ये करता है। क्योंकि मैं पूरी जैसे शहर से था, पूरी एक सस्टेनेबल इकोनॉमी है यहाँ पे। कैसा है ना, हम कोई भी मॉडर्न चीजों को तुरंत अडॉप्ट नहीं करते अनलेस इट इज स्क्रूटिनाइज्ड बाय आवर डिकेड ओल्ड सिस्टम। तो पूरी देखिए 800 साल से ये एक सस्टेनेबल टूरिज्म डेस्टिनेशन है। यहाँ पे आज तक कितने 1 बिलियन से ज्यादा, करीबन 1000 करोड़ से ज्यादा लोग यहाँ पे आके जा चुके हैं एज ए टूरिस्ट। क्योंकि पिछले 800 साल में कितने टूरिस्ट आए होंगे सोचिए। और वेस्ट का कितना प्रॉब्लम हुआ होगा, पूरी में कोई वाटर सोर्स नहीं है, लेकिन तब भी सब पानी पी के जा रहे हैं, सब खाना खा के जा रहे हैं, सब यहाँ पे रह के वेस्ट जनरेट करके सब कुछ करके जा रहे हैं। क्योंकि पूरी का जो लाइफस्टाइल था, जगन्नाथ कल्चर, दैट वाज कार्बन न्यूट्रल। मैंने बस वहां से कुछ चीजों को उठाया जो मेरे आदतें थी बचपन से, और उसको जो है साइंस, जो मैंने एजुकेशन लिया यूनिवर्सिटी ऑफ पेट्रोलियम एनर्जी स्टडीज, कुछ मैंने जो जॉब से लिया, कुछ बाकी लोगों से लिया, सबको जोड़ दिया। तो लोगों को मैंने फिर क्या किया, जो दिखता है वही बिकता है। मैंने ये आइडिया को पहले प्रोपागेट किया। मैंने नेटवर्क इज योर नेटवर्क, ये चीज के चलते मैंने नेटवर्क को बिल्डअप किया। मैं आज जो भी हूं इज बिकॉज ऑफ माई नेटवर्क,
because of the people that has supported me with intellect, with component, with knowledge, with contacts, something. ये अकेले से नहीं हो रहा है। और आपको लग रहा होगा कि एक आदमी कर रहा है, नहीं, मेरे पीछे करीबन there are like 600, around 600 people who want me to test it so that they don't have to test and face that problem, they can directly deploy. तो मतलब मैं जो अपने नेटवर्क में के लोगों में जो कर रहा हूं ना, आई एम टेकिंग द पेन एंड द रिस्क सो दैट दोज पीपल हु आर विथ मी दे डोंट हैव टू डू द सेम, और वो खर्चा और वो जो मेंटल स्ट्रेस है वो उनको लेना ना पड़े, डायरेक्टली वो यूज करें। तो मैं अभी डायरेक्टली सजेस्ट करता हूँ कि सर ये कंपोनेंट लीजिए, ये इस तरीके से यूज करें। और क्योंकि मैंने खुद यूज किया है, मैं गांधी जी का बड़ा फॉलोअर हूँ, तो गांधी जी क्या बोलते हैं कि हर एक चीज को खुद पहले ट्राई कर लो, अगर आप कर सकते हो तो वही सजेशन दूसरों को दो, और बोलना कि भाई मैंने ये बाउंड्री कंडीशन में किया तो मुझे ये रिजल्ट है। ऐसा नहीं कि ये आप अपने हिसाब से ओडिशा का मॉडल राजस्थान में लगाएंगे और वो वहां पे सक्सीड करेगा, ऐसा मतलब नहीं है। क्या पता ओडिशा से ज्यादा आपको रेडिएशन मिले, राजस्थान में ज्यादा आपको हीट मिले, ज्यादा आपका फूड अच्छे से कुक हो, या आपका सोलर कैफे जो है वहां पे बेटर चले। ऐसा ये नहीं हो सकता है कि लेह लद्दाख में आपका सोलर प्लांट ज्यादा प्रोड्यूस करे, हो सकता है कि साउथ इंडिया में आपके बायोगैस प्लांट ज्यादा बेहतर परफॉर्म करें ओडिशा के मुकाबले, बट जो मेरा लर्निंग है आप उसको ले जाइए। सो दैट इज हाउ पीपल, मैं हर एक चीज को सोशल मीडिया में हमेशा शेयर करता रहता हूँ। मैं कोई भी चीज पे पैटेंट या ट्रेडमार्क क्लेम नहीं करता, क्योंकि पैटेंट एंड ट्रेडमार्क्स आर वेस्टर्न कॉन्सेप्ट्स एंड यस दे आर एट टाइम्स नेसेसरी, बट दे आर रियली नॉट नेसेसरी फॉर ए ट्रू सोशल एंटरप्राइज। हाँ, एक फॉर प्रॉफिट, ओनली फॉर प्रॉफिट एंड ओनली फॉर प्रॉफिट, सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट बिल्कुल नहीं देखना। तो सिर्फ प्रॉफिट अगर है तो यस पैटेंट लेना अच्छी बात है, ट्रेडमार्क लेना उसमें क्या है, रेस्ट्रिक्ट करना अच्छी बात है, बट चेतन सिंह सर जैसे बोलते हैं कि एनवायरमेंट प्रोटेक्शन जो है वो तो भाई सबके लिए जरूरी है। वी आर दैट ब्रीड ऑफ पीपल हु हैव डेडिकेटेड आवर एनर्जी एंड रिसोर्सेज फॉर द बेटरमेंट। यस वी अर्न, वी हैव टू अर्न फॉर आवर फैमिली, but we can live with just a lesser money and we can put that extra money into social welfare। और वेलफेयर कैसा ना, हम टेक्नोलॉजी को डेवलप करें, प्रोसेसेस को डेवलप करें, कि किस तरीके से आप सोलर ड्राइंग करके आपके घर पे ना एप्पल्स को आप स्टोर कर सकते हैं, एप्पल स्लाइसेस को, ताकि आप जो है उसको बाद में यूज कर सके। और कैसे आप ऑक्सीजन एब्जॉर्बर डाल दें तो वो 5 साल के लिए उसका लाइफ एनहांस हो जाएगा। तो कभी अगर आपको इश्यू हुआ तो आपके घर में हमेशा एप्पल या कुछ एक फूड रहा, आप उससे जो एप्पल क्यों, आप पोटैटो को स्टोर कर सकते हैं, आप खाना किसी को भी कर सकते हैं, आप बायोगैस के प्लांट लगाने से आपके एलपीजी कंजप्शन घट सकता है, आप वेस्ट रिसाइकलिंग कर सकते हैं, बहुत कुछ चीजें कर सकते हैं। ऑल इन ऑल आई लर्न, आई शेयर विद पीपल एंड आई टेक गुड फोटोग्राफ्स एंड आई एम एबल टू राइट इट इन सच ए मैनर दैट लोग उसको ना थोड़ा सा वो पढ़ने में ना, जब वो पढ़ते बैठे तो उनको मजा आए कि यार दिस इज समथिंग न्यू इंटरेस्टिंग। वो कूल फैक्टर थोड़ा सा वो डालता हूं ताकि वो इंटरेस्टिंग लगे, रादर देन 100% बीइंग ए टेक्निकली सुपीरियर पर्सन, आई ट्राई टू कनेक्ट इट विद पीपल। तो मेरे जैसे बेटी का भी अन्नप्राशन हुआ तो वहां पे हमने स्प्राउट्स दिया, और सबको मैंने बोला कि ये स्प्राउट्स इसलिए क्योंकि ये कार्बन न्यूट्रल फूड ऑप्शन है, इससे एमिशन नहीं होता, और जो हम खाना खाते हैं अगर वो सड़ जाता है तो कार्बन मीथेन एमिशन होता है, मीथेन absorbs 21 times more heat than carbon dioxide। हम बोलते हैं कार्बन एमिशन को कम करना है, नो नो नो, मीथेन एमिशन को पहले कम करना है, दैट इज मोर प्रॉब्लमेटिक। तो ये चीज कोई बताए तो सही, घरों में डिस्कशन तो हो। तो मैं अपने नेटवर्क में हमेशा ये यूज करता रहता हूं, तो मेरा नेटवर्क जो है एनरिच होता रहता है, तो मेरे से प्रोपागेट होता रहता है। वो रेडिएंट एनर्जी जैसे होता है ना, सूरज जैसे सबको एनर्जी देता रहता है। सूरज अगर 100% एनर्जी दे रहा है, उसका 0.03% जो है अर्थ के पास आ रहा है, उससे भी कम आ रहा है। सरफेस एरिया के तौर पे देखे ना कितना एनर्जी आ रहा है, लेकिन वो एनर्जी हीट इतना है कि हमारा अर्थ का हीट टेम्परेचर बढ़ जा रहा है। सो सिंपल सी बात है, हीट को डायरेक्टली कैप्चर कर लो, खाना बना लो, हीट से आप बिजली बना लो। मेरे पास तो ऐसे भी सिस्टम है जिससे हीट से इलेक्ट्रिसिटी बनता है। मेरे पास कुकिंग स्टोव्स हैं जिसमें लकड़ी डाल के अगर आप जलाते हो तो आपका जो है फैन चलेगा, उसमें आप बल्ब जला सकते हैं, छोटा सा लाइट जला सकते हैं, या उससे मोबाइल चार्ज कर सकते हैं। So solutions are there, we just have to look for ये। and
सबसे बड़ा चीज, मैं रूरल एरिया में से बिलोंग करता हूं, मतलब मेरा आई वाज बोर्न एंड ब्रॉट अप इन ए सिटी, बट माय ancestors belong from a rural place. My father live in a rural place. My wife and my mother, grandmother all live in a rural place. जब मैं वहां जाता हूँ ना, वहां के जो सोल्यूशन देखता हूँ, वहां का जो लाइफस्टाइल देखता हूँ, तो मुझे बड़ा इंस्पायर मिलता है कि यार ये चीजों को ना हम ऐसे कार्बन न्यूट्रल कर सकते हैं। वहां पे जब बैम्बू के वर्कर्स को देखता हूँ तो मैं उनको बोलता हूँ भाई बैम्बू की चेयर्स बना लो, मैं लोहे का चेयर क्यों खरीदूं। तो फिर जैसे मिल्क का वेस्ट, एक फैक्ट्री में गया तो देखा तो उन्होंने मिल्क का वेस्ट को पॉलीथीन में बांध के उसको जंगल में फेंक दे रहे हैं और उसके ऊपर मिट्टी डाल दे रहे हैं। मैंने बोला ये तो सोल्यूशन नहीं है। तो फिर मैंने सोचा कि उसमें क्या काम किया जाता है, रिसर्च पेपर पढ़ा, फिर वो वेस्ट को घर पे लेके बड़ा स्मेल कर रहा था। मेरे वाइफ और ये सब कंप्लेन करते थे, बट मैं बोलता था कि ये इन्वायरमेंट के लिए, फ्यूचर के लिए, हमारे बच्चे के फ्यूचर के लिए, हमारे फ्यूचर के लिए। तो फिर घर वाले कई बार एक्सेप्ट करते थे, कई बार अप्रिशिएट करते थे, कई बार कंप्लेन करते, लेकिन वो वेस्ट को लेके जब काम करता हूं तो स्मेल आता है, कई बार आता है। तो बट देन अगेन जब सोल्यूशन निकल के आता है तो उसे 6-7 सोल्यूशन निकाले, हर एक को टेस्ट किया, और फिर जब सोल्यूशन निकला तो उसको हमने लिंक्डइन, फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब हर एक जगह पे शेयर कर देते हैं लोगों को कि आप सीखो, इंस्पायर हो, कुछ करो, आप आगे बढ़ाओ और फिर हमें भी बताओ। तो ऐसे करते करते चीजें आगे चल रही हैं। सो इट्स द ऑब्जेक्टिव इज टू मेक कार्बन न्यूट्रल लाइफस्टाइल है सोशल मूवमेंट, और इट्स लाइक एक नॉर्मल चीज होना चाहिए। हमें जैसे आजकल मैं कोई चीज कर रहा हूँ ना, उसको जैसे लगता है अरे ये बंदा बहुत ही यूनिक है, दिस दैट। नो, आई डोंट वांट people should be known for installing solar to be unique. They should be they should be looked as a normal people. People who are not carbon neutral should be looked like अरे ये अवेयर नहीं है यार, इसमें अवेयरनेस नहीं है। वो एजुकेशन का क्या मतलब जब आप घर का कचरा निकाल के बाहर फेंक रहे हैं और शहर को गंदा कर रहे हैं, किसी ऐसे जगह पे वो कचरा जाके गिर रहा है जहां पे बच्चे रह रहे हैं, जहां पे कोई प्रेग्नेंट लेडी रह रही है, कोई बुजुर्ग आदमी रह रहे हैं। आप जाइए कभी वेस्ट लैंडफिल्स पे, आप देखेंगे कि वहां का जो एरिया है, तो आपके घर का कचरा कैसे जा रहा है। सो आप अपने घर का कचरा बाहर कैसे फेंक सकते हैं। क्योंकि मैं वैसे एरियाज में काम किया हूं ना, वो मुझे आई एम वेरी सेंसिटिव अबाउट दैट। सो आई एम वेरी कॉशियस अबाउट कि मेरे घर से मिनिमम कचरा निकले, मैक्सिमम को मैं रिसाइकिल करूं, एक साथ उसको प्रॉपर मैनेज करके उसको ले जाके प्रॉपरली उसको ब्लॉक्स बना दूं या कुछ एक ऐसा चीज कर दूं जो बेनिफिट। तो ये एक अवेयरनेस है, इट टेक्स टाइम एंड यस वी नीड अवेयरनेस की बात की। आई हैव अ पर्सनल एक्सपीरियंस ऑफ माय ओन व्हेन आई स्टार्टेड माय ओन करियर इन सोलर। जब मैं स्टार्ट कर रहा था तो बहुत कुछ सही चल रहा था, चीजें सीख रहा था, बिकॉज पहले 4-5 साल तो सिर्फ लर्निंग होता है, आप उसके बाद इंप्लीमेंट करना शुरू करते हो। पहले जो आप सोलर में आके जो पहले 3-4 साल होता है, 5 साल होता है, आप सिर्फ सीखते हो, इतनी सारी चीजें हैं। मुझे याद है 2019 दिसंबर में I read a report by Marcom that Indian rooftop solar in the residential sector has declined by 32%. 32% किसी भी इंडस्ट्री के लिए बहुत बड़ा यूनिट है, कोई छोटा मोटा नहीं है कि 2% 3% फॉल हो गया, 32% डिक्लाइन हुआ। And when I was little bit, I was very much what we say, I was very much concerned about it कि ये decline क्यों हुआ। When I started, doing the research from December 2019 to March 2020, इस पूरे पर्टिकुलर टाइम में I met more than 100 solar entrepreneurs, more than 50 solar trainers, एंड एक चीज कॉमन निकली सब में, दैट वो सोलर सिर्फ बेच रहे हैं, वो सिर्फ सोलर सॉल्यूशन बेच रहे हैं, अवेयरनेस पे कोई काम नहीं कर रहा। देखिए आपको मुझे पता है कि सोलर का बिजनेस स्टार्ट करने के लिए अगर पीवी सोलर सॉल्यूशन में जाते हैं, सोलर का बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, तो एक बेसिक सोलर इंस्टॉलेशन करना आना चाहिए। तो वो इंस्टॉलेशन करने के लिए हम एक ट्रेनिंग ज्वाइन करते हैं, चाहे वो प्राइवेट हो या एमएसएमई का हो या नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोलर एनर्जी, किसी का भी हो। वहां पे हमें सिर्फ सोलर लोड कैलकुलेशन, सोलर इंस्टॉलेशन, मेंटेनेंस, सिर्फ ये 3 चीज सिखाई जाती है। एक एंड यूजर को अवेयर कैसे करना है ये नहीं बताया जाता है। अभी फॉर एग्जांपल मैंने एक कंटेंट पब्लिश किया था, यूट्यूब पे भी है और वेबसाइट पे भी है, दैट व्हाट आर द फैक्टर्स व्हिच एक्चुअली अफेक्ट समवन डिसीजन ऑफ अडॉप्टिंग सोलर। वो कौन से फैक्टर्स है जिसपे ये डिपेंड करता है कि आपका जो क्लाइंट है या सामने वाला पर्सन है वो सोलर लेगा कि नहीं लेगा, इंस्टॉल करवाएगा कि नहीं करवाएगा। एज ऑफ नाउ मोर देन 95%, 97% सोलर डेवलपर्स क्या करते हैं, पिछले 1 साल का इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन का डेटा निकालते हैं, बिजली का बिल निकालते हैं और बताते हैं कि आपने इतना बिजली का बिल यूज किया है,
अगर आपने सोलर लगाया होता तो इतना कम हो जाता। बट द पॉइंट इज, आप जिस पॉइंट पे एनालिसिस कर रहे हो वो कंजम्पशन तो हो चुका है ना, उसको तो बदला नहीं जा सकता। वो बिजली तो कंज्यूम हो चुकी है, वो पैसे यूज हो चुके हैं। नेक्स्ट 5 इयर्स में वो पर्सन कितना ज्यादा बिजली कंज्यूम करेगा, उसके फैक्टर्स क्या हैं, और नो वन नोज अबाउट इट। When I asked this particular question, किसी को पता नहीं कि वो कौन से फैक्टर हो सकते हैं। I did my own analysis and came up with like certain factors कि okay, you know, अगले 5 साल में क्या आप एक गाड़ी खरीद रहे हो, गाड़ी खरीदोगे तो पेट्रोल के दाम बढ़ते जा रहे हैं। अगर आप इलेक्ट्रिक व्हीकल पे जाओगे तो इलेक्ट्रिक व्हीकल को घर पे चार्ज करो या फिर बाहर चार्ज करो, एनी एक्स्ट्रा इलेक्ट्रिसिटी के लिए आपको पे करना ही करना है। अगर आपकी शादी हो रही है या आपका बेबी हो रहा है, बच्चा हो रहा है, या आप अपना घर बना रहे हो, ये लाइफ चेंजिंग इवेंट्स जो है ये अपने खुद के इन्वेस्टमेंट लेकर आते हैं, जो कि अलग से इलेक्ट्रिसिटी बिल पे रिफ्लेक्ट करना शुरू कर देते हैं। अगर फॉर एग्जांपल आप सब्सिडी की बात करते हैं तो सब्सिडी इज ऑलवेज गवर्नमेंट डिपेंडेंट। कल को सब्सिडी गवर्नमेंट बंद कर दी, गवर्नमेंट सब्सिडी बंद कर देगी तो क्या कर लोगे। सो लाइफ चेंजिंग इवेंट्स हो गए हैं इलेक्ट्रिक। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है, हम इंडियंस एक चीज में सबसे बुरे हैं, वो आप मानेंगे कि हम अपने घर के इलेक्ट्रिकल कनेक्शन का ईयरली एएमसी नहीं करवाते। हम किसी इलेक्ट्रिशियन को तभी बुलाते हैं जब फूक चुका होता है, जब फूक गया है। 20% इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन कम हो सकता है अगर हम प्रॉपर वायरिंग को देखें, वायरिंग रिप्लेस करवाते रहें एंड इनएफिशिएंट अप्लायंसेस के बजाय एनर्जी एफिशिएंट अप्लायंसेस को यूज करें, बट हम नहीं करते हैं। तो ये जो फैक्टर्स हैं, अगले 5 साल में एक पर्सन कितना ज्यादा और इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करेगा ये डिसाइड करेंगे। एंड इस डिसीजन के ऊपर अगर कोई सोलर लगाएगा तो वो ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा, रेदर देन इस पॉइंट पे वो सोलर लगवाए कि कितना एनर्जी वो 1 साल में कंज्यूम कर चुका है। बट नो वन नोज दैट। एंड इसका बहुत बड़ा रीजन यही है कि हमारे ट्रेनिंग प्रोग्राम्स में वो अवेयरनेस कैसे क्रिएट करना है इसके बारे में बातचीत नहीं होती। एंड दैट हैज बीन माय ओन पर्सनल एक्सपीरियंस। मैं बहुत सारे सोलर ट्रेनर से मिला, सोलर ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, इवन नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोलर एनर्जी के सोलर ट्रेनिंग प्रोग्राम में भी मैंने देखा था। कहीं भी ये नहीं बताया जाता कि एक पर्सन है, आप उसे कैसे अवेयर करोगे अबाउट सोलर एनर्जी, दैट सोलर एनर्जी कैन एनहांस योर लाइफ। एंड दैट हैज, एंड बिकॉज ऑफ दिस इंडियन सोलर इंडस्ट्री ने बहुत ज्यादा अफेक्ट किया है। जो ग्रोथ रेट होना चाहिए वो नहीं हो पाया अभी भी। So, इस पे एक मैं थोड़ा कंट्रोवर्शियल एक स्टेटमेंट देना चाहूंगा। श्योर सर। मैं पहले ही बता रहा हूं कि कंट्रोवर्शियल है, क्योंकि सी यहाँ पे अभी तक हम बात कर रहे थे कि सोशल बेनिफिट, दिस दैट, गुड थिंग्स, कार्बन न्यूट्रलिटी एंड अदर थिंग्स। नाउ एट द एंड एक आदमी जो है उसको अपना फैमिली चलाना, उसको अपना लाइफ एंड लाइफस्टाइल के लिए उसको ही हैज टू अर्न। So many of these entrepreneurs, they have come into solar industry knowing that there is a huge demand and there is a huge requirement, and that is fair also. I don't blame them. Even they are doing lot of mistakes everywhere. देखिए, हमने भी जब नए जब हमने भी सोलर स्टार्ट किया था ना, तब हमें भी फ्रेशर बोला जाता है, अरे कहीं से ये आगे, विदाउट नॉलेज, विदाउट मोटिवेशन, विदाउट एक्सपीरियंस। जी विथ टाइम कुछ लोग निकल जाते हैं, कुछ लोग रहते हैं। बट मैं इसको ये कहूंगा ना कि सोलर में जो कस्टमर का अवेयरनेस और ये सब चीज, दिस इज लाइक नेटवर्क मार्केटिंग जो होता है ना, चेन बिजनेस जो कई बार कुछ होता है ना, जो कंपनी से होता है। सो मैंने अपने यंग लाइफ में उसमें काम किया हुआ था, तो वहां से बड़ा एक अच्छा सा लर्निंग मिला था कि इफ यू चेंज ए पर्सन फ्रॉम हिज हार्ट, भले आप उसमें टाइम लो, लेकिन वो अगर आपने किसी को ना बाय हार्ट उसको चेंज कर दिया ना, उसका it's not about mind, it's about heart. If you change that, माइंड क्या लॉजिकल रहता है वो कि अरे 5 साल में आपने इतना बिजली, 5 महीने में आपका इतना बिजली का बिल आया है, अगर आपने सोलर लगाया होता है तो इतना होता, 12 महीने में इतना बिजली कंजप्शन हुआ है, इससे सोलर इतना पे बैक आएगा, इतना आपका आईआरआर है, इतना जनरेशन है, दिस दैट। ये जस्ट क्या होता है कि बस आपका पे बैक 3 साल में आ जाएगा सर, ऐसा हो जाएगा, आपको सब्सिडी इतना मिल जाएगा। ये सब हम दिखाते हैं ब्रेन को बस कन्विंस करने के लिए। बट वो आदमी जब बैठ के वहां पे बात कर रहा है ना, बिकॉज कि वो दिल से कन्विंस है कि सोलर इज समथिंग विच इज इट फुलफिल्स हिज इमोशनल नीड। वो बिजली के रिक्वायरमेंट के लिए सोलर से ज्यादा वो अपने एक फीलिंग, वाव फीलिंग के लिए सोलर लगा रहा है। वो आपको देखना होगा कि सोलर बिकता है ना 3 चीजों के लिए, मेरे जो अंडरस्टैंडिंग। एक है कि किसी को अगर बिजली का रिक्वायरमेंट है, एनर्जी नीड्स है, नीड मतलब नेसेसिटी, बिजली अवेलेबल नहीं है,
एक गांव का एक हॉस्पिटल है जहां पे बिजली नहीं है, तो वहां पे किसको चाहिए, डॉक्टर को चाहिए या स्टाफ को चाहिए, नर्स को चाहिए, क्या है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल है तो भाई कोई भी माँ बाप नहीं है। लेकिन अगर वहां पे एक घर है, गांव का एरिया है जहां बिजली नहीं है, तो वो बोलेगा नहीं मुझे बिजली चाहिए, मेरे घर बच्चा पढ़ेगा, मेरा बच्चा ये करेगा। देखिए वो हॉस्पिटल में भी चाहिए, स्कूल में भी चाहिए, आंगनवाड़ी केंद्र में भी चाहिए, एक फैक्ट्री में भी चाहिए, वहां पे कोई मैन्युफैक्चरिंग कर रहा तो उसको भी चाहिए, कोई चावल का कुछ कर रहा तो उसको भी चाहिए, कोई सब्जी का कुछ कर रहा या फिर कुछ मैन्युफैक्चरिंग कर रहा या ब्रेड बना रहा तो उसको भी चाहिए। लेकिन अगर नहीं है तो एनर्जी सिक्योरिटी के लिए चाहिए। दूसरा जो शहरों में है जहां पे बिजली अवेलेबल है, लेकिन बिकॉज ऑफ अवेलेबिलिटी द कॉस्ट इज वेरी हाई, महाराष्ट्र जैसे हो गया, बाकी जैसे जगह हो गया, दिल्ली वगैरह हो गया, जहां पे कॉस्ट ज्यादा है, तो वहां पे सोलर एज एन इन्वेस्टमेंट ऑप्शन। बट ऐसे शहरों में क्या हो जाता है ना, अपार्टमेंट ज्यादा होते हैं, इंडिविजुअल रूफ्स कम होते हैं, और रूफ के ऊपर कुछ ना कुछ होता है जिस वजह से वो सुइटेबल नहीं होता। और दूसरा चीज है, मैं कतई भी रेसिडेंशियल रूफटॉप सोलर के सपोर्ट में नहीं हूं, उसके रीजन है कुछ, वो मैं बाद में बताऊंगा। रेसिडेंशियल रूफटॉप सोलर क्या है, वो बस एक टेम्पररी सोल्यूशन है, इट इज नॉट अ सस्टेनेबल सोल्यूशन। सस्टेनेबल सोल्यूशन इज कि हर एक आदमी जिसके पास रूफ नहीं है, या अगर है भी छोटा है, या फिर रूफ पे सोलर नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि वो मेंटेनेंस हर एक आदमी करेगा, बाकी जो रिस्क है रूफ के ऊपर, रूफ में ड्रिल करना है, बाकी सेफ्टी, नेट मीटरिंग, हर एक जगह पे आप ग्रिड को पंचर कर रहे हैं, दिस इज नॉट सेफ। आप रादर क्या करें, अगर गवर्नमेंट अगर अलाउ कर सके, जो मेरे यूपी इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन में मैंने जो पब्लिश किया था कि एलटी साइड में नेट जो हमारा ओपन एक्सेस अलाउ करे थ्रू ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, तो हम लेह लद्दाख में अगर सोलर प्लांट लगाते हैं, ओडिशा में मेरा 4 यूनिट बनाता है 1 किलोवाट, वहां पे मेरा 7-7.5 यूनिट मिलेगा। लॉसेस को अगर पकड़ लें, सब कुछ पकड़ लें, और वहां पे तो डेवलपमेंट कॉस्ट जो है वो 30,000 रुपीज पर किलोवाट आएगा, यहाँ पे अगर मैं लगाऊं तो 38,000 है। बहुत सारी चीजें, और वही सब्सिडी अगर वहां पे दे दिया जाए और ट्रांसमिशन लॉसेस सब जोड़ दिया जाए तो बहुत बेटर हो जाएगा। वहां पे ऑपरेशनल 25 साल के लिए लाइफ काम करेगा। यहाँ तो मेरे घर पे अगर रहा तो कभी बंदर आके तोड़ देंगे, कभी कुछ ये हो जाएगा, मेंटेनेंस के इश्यू, डस्ट वस्ट। इससे बेटर है कि ब्लॉकचेन एनेबल्ड ये रहे। और इससे जो इलेक्ट्रिक व्हीकल की बात करी ना आपने, तो इलेक्ट्रिक व्हीकल हम कहीं पे भी लेके जाएं तो हम अपने लेजर से पेमेंट कर सकते हैं, कमर्शियल यूनिट्स पे भी हम उसको वहां पे ट्रांजैक्शन जो है एडजस्टमेंट कर सकते हैं केडब्ल्यूएच का, क्योंकि नेशनल ग्रिड में हम केडब्ल्यूएच भर रहे हैं। सो केडब्ल्यूएच कैन बिकम द न्यू करेंसी। हाउएवर, हर एक जो कस्टमर है जहां से जिनसे हम इंटरेक्ट कर रहे हैं, दे हैव टू बी डेल्ट लाइक नेटवर्क मार्केटिंग कस्टमर के तौर पे, कि मतलब वो आगे जाके हमारा और नेटवर्क बढ़ाए। वैसे ही अगर हमारा एक कस्टमर है ना, दैट कस्टमर शुड गेट अस 10 मोर सोलर कस्टमर्स। उसके लिए क्या है, उस कस्टमर को हमें चूज करना है कि एग्जैक्टली वो कस्टमर कौन से कैटेगरी में आता है। उसको एनर्जी सेविंग्स चाहिए, सिक्योरिटी चाहिए, या फिर थर्ड कैटेगरी वो रिकॉग्निशन के लिए है, या टैक्स बेनिफिट, या समथिंग एक्स्ट्रा के लिए। क्योंकि एनर्जी सिक्योरिटी वाला जो है वो, उसको क्या है, वो लो कॉस्ट वाला होगा, उसके पास बिजली नहीं हो सकता, या फिर अगर वो बहुत हाई प्रोफाइल आदमी है लेकिन वहां पे ग्रिड का इश्यू है, तो फिर आप उसको हाइब्रिड सिस्टम देंगे, नॉट की ऑन ग्रिड सिस्टम। हाइब्रिड सिस्टम विल बी बेटर। उसको वहां पे अगर रॉन्ग सेलिंग हो गया, ऑन ग्रिड दे दिया और उसका आधा टाइम सिस्टम बंद रहा, ना वो एक्सपोर्ट कर पा रहा, ना उसके घर पे बिजली है, घर के बिजली के लिए वो फिर एक और बैटरी बैकअप सिस्टम लगा रहा, तो गालियां देगा सोलर को। लेकिन तो ये जो अंडरस्टैंडिंग है कि किसी को एनर्जी सिक्योरिटी के लिए अलग सेटअप प्रोडक्ट्स हैं, इन्वर्टर बल्ब्स आते हैं जो 4 घंटा चलेंगे, बीएलडीसी पंखे हैं जो 15 वाट कंज्यूम करते हैं, वो डायरेक्ट सोलर पैनल से चल सकते हैं। तो ये सब चीजें हैं। सो उसके सोल्यूशंस अलग है। एनर्जी सेविंग्स के लिए अलग सोल्यूशन है, वो तो ऑन ग्रिड आ गया। ऑन ग्रिड में डायरेक्ट रूफटॉप के साथ कैसे क्या करना है क्या नहीं है वो है। और ऑन ग्रिड में हम अपना ब्लॉकचेन के थ्रू जो है एलटी साइड नेट मीटरिंग, हम एलटी साइड पे ओपन एक्सेस के थ्रू क्रेडिट ले सकते हैं। ये हो गया। तो इससे जो है इलेक्ट्रिक व्हीकल का जो चार्जिंग का जो प्रॉब्लम है ना, कि अरे भाई मेरे खुद के मीटर पे होना होगा तो सस्ता होगा, दूसरे के यहाँ पे करूंगा तो 20 रुपए 30 रुपए यूनिट बैठा है, वो नहीं होगा। आप क्या सिर्फ केडब्ल्यूएच आप ट्रांसफर कर रहे हो, क्योंकि एट द एंड नेशनल ग्रिड में सब जा रहा है ना, तो वो चीज हो सकता है। अभी ये जो एडॉप्शन की चीज है, बहुत सारी चीजें एक्सप्लोर की जा सकती हैं। नाउ कमिंग बैक टू एक लाइक एट ऑल इंडिया सोलर we have an open listing of solar developers from, we are actually developing an open listing of solar developers from all over the state. We want कि कस्टमर कोई भी आए वो ऑल इंडिया सोलर पे आकर अपने स्टेट में एक सोलर डेवलपर को बहुत इजीली ढूंढ सके। ना हम उसके लिए कोई रजिस्ट्रेशन चार्ज बोलते हैं कि आपको रजिस्टर करना है, ना हम कोई कमीशन मांगते हैं। इट्स ओपन लिस्टिंग फॉर एवरीवन, लाइक जस्ट लाइक ओपन एक्सेस।
नाउ बहुत सारे लोग हैं, मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं जो सोलर में काम करते हैं, एंड जब उन्होंने इस चीज को समझा कि ओके हम एक लोकेशन में कंस्ट्रेन होकर काम नहीं कर सकते, हम पैन इंडिया पे करना चाहते हैं, तो अक्सर वो क्वेश्चन उनके माइंड में आता है कि जो उड़ीसा का जो ट्राइबल एरियाज है वो वहां पे एक अपॉर्चुनिटी देखते हैं। तो आई थिंक यू वुड बी द राइट पर्सन टू गिव अ हाईलाइट ऑफ दिस पर्टिकुलर सिनेरियो कि जो उड़ीसा का जो ट्राइबल एरिया है वहां पे अभी जैसे बहुत सारे स्कीम्स मैंने देखे थे जहाँ पे लाइक 20,000 सोलर लालटेन का आया था, समथिंग लाइक दिस, सोलर वाटर पंप का या ऑफ ग्रिड सोलर सोल्यूशन के आए थे। तो क्या सिनेरियो चल रहा है, थोड़ा इफ यू कैन गिव मी अ बेटर पिक्चर ऑफ दैट पर्टिकुलर थिंग। देखिए ट्राइबल एरियाज जो है वो एनर्जी एक्सेस वहां पे नहीं है, बट ये किसने कहा कि वो ट्राइबल लोग सिटी जैसा लाइफस्टाइल जीना चाहते हैं? सो सिटी वाले सोल्यूशंस वहां थोड़ी ना काम करेंगे। ये एक रॉन्ग कॉन्सेप्ट है, आप समझिए एक चीज, ट्राइबल कल्चर इज ए डिफरेंट कल्चर, दे हैव lived it and because I work with Odisha tourism for procurement, so ये चीज मैं बताता हूँ कि ट्राइबल लाइफस्टाइल एंड कल्चर जो है दे हैव इन वेरी नेचुरल कार्बन न्यूट्रल एंड नेचर डिपेंडेंट लाइफस्टाइल। हमारा क्या है, मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट डिपेंडेंट लाइफस्टाइल है, और हम चाहते हैं कि हम अपना सामान को, बिजनेस को चला नहीं पा रहे, हम अपना सामान को सिटीज में बेच नहीं पा रहे, तो हम सोच रहे हैं कि रूरल एरिया में जो है वहां पे हो जाएगा। वहां पे आप जाइए देखिए, गांव में बहुत जगह पे एक ही सोलर लैंप काफी है, एक छोटा सा लाइट काफी है, उनका एनर्जी रिक्वायरमेंट्स ही इतना कम है, पर मतलब KWH रिक्वायरमेंट्स पर पर्सन ट्राइबल एरियाज का सबसे कम है, तो वहां पे आप कितना क्या सोल्यूशन कितना सेल कर पाएंगे, और दैट टू देयर इकोनॉमी इज वेरी लेस, यू हैव टू गिव जो इजी फाइनेंसिंग सॉल्यूशंस। अब क्या होता है यहाँ पे ना, जैसे गवर्नमेंट कुछ स्कीम्स के तहत कुछ सोशल नीड्स को फुलफिल करता है, जैसे वाटर नीड्स के लिए सोलर पंप्स, लेकिन वो भी एम्पैनलमेंट प्रोसेस होता है, उसमें भी प्रोक्योरमेंट के अलग प्रोसेसेस है। बट एक चीज है कि प्लीज ये गलतफहमी लोग लेके चलते हैं, रूरल एरिया गांव में बिजली नहीं है तो वो उनको चाहिए। नो, हु सेड दैट उनको चाहिए? कभी उनसे तो जाके पूछिए कि उनसे वो चाहिए क्या। जब मैं गांव में रहता हूँ, बारे में जानने से अच्छा पहले उस मार्केट में जाओ, उनसे पूछो इनको चाहिए भी कि नहीं चाहिए। उनसे वो रिक्वायरमेंट क्या होता है ना, जैसे जैसे मैं ओडिशा के आदिवासियों के बारे में बात करूँ ना, दे लव टू लिव इन ए नेचुरल वे, दे डोंट लाइक टू वेयर क्लोथ्स, इवन कपड़े भी नहीं पहनना पसंद करते वो। तो आप उनको क्या सोलर, आप बोलेंगे आप सोलर पंखा लेके यूज करें, वो बोलेंगे नहीं हमें तो ऐसे ही अच्छा लगता है। आप उनको एसी देंगे, सोलर का एसी, सोलर ऑन ग्रिड, सोलर का कुकिंग, क्या देंगे? हाँ, रूरल एरिया में जहां पे जैसे एक हॉस्पिटल है जहां पे बिजली चाहिए, सोलर का एक सिस्टम चाहिए, ताकि कभी ऑपरेशन हो रहा है, कभी डिलीवरी चल रहा है, कभी कुछ है, तो वहां पे जैसे आंगनवाड़ी केंद्रों में चाहिए। लेकिन वहां पे क्या प्रॉब्लम हो रहा है कि हर एक वो कंपोनेंट जो है वो उस एरिया के हिसाब से, वहां का टेम्परेचर, वहां का मॉइस्चर लेवल, वहां के लोगों का आदत, वहां के लोगों का जो अच्छी आदतें, बुरी आदतें मतलब चोरी करने का भी एक आदत होता है, उसके हिसाब से भी सोच के प्रोडक्ट को बनाना पड़ता है, उसके हिसाब से सोल्यूशन देना पड़ता है ना। फिर वहां का जो यूजर बेस है उसका नॉलेज कैसा है, जो उसको ऑपरेट करेगा, जो रिस्पॉन्सिबल पर्सन है, उसके हिसाब से वो डिजाइन करना पड़ेगा। अब देखिए बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो एक जगह पे काम कर सकते हैं, दूसरी जगह पे वो उतना एडॉप्टेबल ना हो। गांव में अगर आप इलेक्ट्रिक व्हीकल बेचने की कोशिश करेंगे, बोलेंगे अरे बिजली सस्ता है गांव में। अब हमारे गांव में तो जैसे ज्यादातर लोग बीपीएल वाले लोग हैं, 95% ऑफ द पॉपुलेशन इन विलेज इज बीपीएल, तो उनको 80 रुपए का बिजली का बिल आता है महीने का। अब अगर आप बोलेंगे अरे 80 रुपए आता है बस, आप जितना बिजली लेके आप चार्ज करना चाहो इलेक्ट्रिक गाड़ी ले लो, लेकिन जब बिजली का सप्लाई उनका 16 घंटे है ही नहीं, 8 घंटे में क्या ही चार्ज कर लेंगे अपना गाड़ी, और वो वोल्टेज लेवल 170 में आ रहा है, कभी 240 हो जा रहा है, कभी 70 हो जा रहा है, तो उसमें आप गाड़ी चार्ज ही नहीं कर सकते। तो इलेक्ट्रिक व्हीकल रूरल एरियाज के लिए सुइटेबल नहीं है। सुइटेबल क्या है कि एक कम्युनिटी बेस्ड सोलर सिस्टम लगा, एक गांव का 2-4 बंदे जो है एंटरप्रेन्योर या गांव का एक कोऑपरेटिव सोसाइटी बना, एक 10 किलोवाट का सोलर, एक 40 किलोवाट आवर का बैटरी बैंक, और वहां पे एक मेजर ये रहा जहां पे चार्जिंग हुआ, वहां पे कोई मशीनरी यूज करा। तो ऐसे मॉडल्स के लिए क्या है ना, गैप्स हैं। अभी गवर्नमेंट को आना पड़ेगा, फिर सीएसआर टीम्स को आना पड़ेगा, एनजीओ को आना पड़ेगा, कम्युनिटी को आना पड़ेगा, पुलिस को आना पड़ेगा, सोलर एंटरप्रेन्योर्स को आना पड़ेगा, और हम जैसे लोग हैं जो एजुकेटर्स हैं, ये नॉलेज प्रोमोटर्स हैं,
या आइडिया प्रमोटर्स, हमारे जैसे बिरादरी के लोगों को माइक्रो सोलर ग्रिड्स एंड माइक्रो सोलर ग्रिड्स की बात कर रहे हैं जो कम्युनिटी लेवल पे बनाया जा सकता है। टेक्निकल टर्म्स बहुत है जो हमारे रिसर्च पेपर्स में ना बहुत सारे लोगों ने बहुत चीजें से लिख के दे चुके हैं, लेकिन उसको ये हम ऑनलाइन डिस्कशन पे रह जाते हैं, बुक्स लिख लेते हैं या ऑनलाइन पब्लिश हो जाता है, लेकिन ग्राउंड पे करने के लिए ना वो चाहिए होता है। जैसे एक एग्जांपल है अधीर स्मार्ट विलेज, जहांगीराबाद, सिसुआ, सालेपुर इज नोन फॉर द स्वीट्स रसगुल्ला, the true location where Rasagula got famous, but it was we credit Bengalis to for promoting it, but Rasagula जैसे पूरी जगन्नाथ टेम्पल और सालेपुर ये दोनों जगह पे हुआ था। वहां पे एक गांव है सालेपुर में जो कंप्लीट रिन्यूएबल एनर्जी पे चल रहा है, कंप्लीट रिन्यूएबल एनर्जी। ये जो चीजें मैं सिर्फ अकेला अपने घर पे यूज कर रहा हूँ वो उस गांव में सबको यूज करता है। सोलर कोल्ड स्टोरेज है, उनके वहां पे सोलर पंप से पूरा खेती होता है, खेती से जो चावल जो निकलता है उसके जो स्ट्रॉ निकलते हैं जिसको जला देते हैं बाकी यूपी हरियाणा पंजाब वगैरह में, उसको वहां पे यूज किया जाता है मशरूम प्रोडक्शन के लिए। मशरूम प्रोडक्शन के बाद वो इतना सड़ जाता है, उसको यूज करते हैं पेपर बनाने के लिए, बाकी पल्प को यूज करते हैं पेपर के प्लेट्स बनाने के लिए। तो देर इज वहां पे एक स्कूल है जो पूरा सोलर से चलता है, उसके जो वेस्ट है वहां से जो है बायोगैस निकलता है, गांव के लोग जो है वो टॉयलेट को यूज करते हैं, वहां से जो गैस निकलता है, वहां पे एक जो स्टूडेंट स्कूल में पढ़ता है उसके फादर वहां पे कैंडल बनाते हैं, वहां पे जिम्नाशियम है, वहां पे फैब्रिकेशन लैब है, वहां पे बायो कैफे है, वहां पे बायोगैस है, वहां पे वाटर फिल्ट्रेशन सिस्टम है, सोलर फोटोवोल्टाइक पैनल्स लगे हैं जिससे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स चार्ज होते हैं, वहां पे हर एक चीज उस गांव में चल रहा है। तो एग्जाम्पल्स हैं, अब उसको क्या है हमें थोड़ा सा लोगों तक पहुंचाना है, एक्सपीरियंस कराना है कि काफी बढ़िया चीज है। सो ये जो सोलर के एक्सपीरियंस है ना, इट कैन बी इफ इट इज इंटीग्रेटेड विद टूरिज्म और एज ए लर्निंग काइंड ऑफ थिंग, सो देन इट विल बी मोस्ट एक्सेप्टेड। सो इवेंट्स में जैसे मैंने अपने शादी में किया तो जो 900 लोग जो नॉलेज लेके गए कि अरे सोलर का वाटर हीटर भी है, सोलर से खाना भी बन सकता है, स्विमिंग पूल को मिट्टी खोद के ऐसे करके टेम्पररी विदाउट कंस्ट्रक्शन, विदाउट सीमेंट और विदाउट एमिशन हम कर सकते हैं। एक जंगल जो था उसको साफ करके इतना सुंदर डेकोरेशन करके टेम्पररी एकोमोडेशन करके एक इवेंट को किया जा सकता है। तो सेम प्रिंसिपल पे जैसे अभी ओडिशा में कितने सारे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहे हैं, टूरिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर जो कार्बन न्यूट्रल है। आप अगर कभी ओडिशा टूरिज्म के वेबसाइट पे जाएंगे तो हम पूरा कार्बन न्यूट्रल चीजों को अभी प्रमोट कर रहे हैं। तो ये सब हम गांव से एक्सपीरियंस लेते हैं, हम कुछ थोड़ा बहुत एक्सपेरिमेंट किए फिर उसको लोगों तक प्रोपागेट किए। तो दिस इज हाउ दिस इकोसिस्टम वर्क्स एंड इट टेक्स टाइम, इट टेक्स टाइम। मूविंग अहेड ना, जस्ट टू गिव यू एन एग्जांपल, जो भी लोग इसको सुने ये चीज को याद रखिए, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स 1860 से लेकर के 1920 तक बहुत मात्रा में बिकते थे, लेकिन उसके बाद से पेट्रोल गाड़ियों का बिक्री जो है वो ज्यादा होने लगा। द सेल ऑफ परसेंटेज शेयर ऑफ गैसोलीन व्हीकल्स were more than that of electric vehicles, but electric vehicles were the predominant choice of transport back in 1890s 1900s, but then वो adopt नहीं हो पाया। एक कहीं मैंने कुछ पढ़ा था, if I'm wrong please correct me if I'm wrong, the electric vehicle came into picture, okay, they were the first kind of mobility, like okay उससे पहले घोड़े they were the first kind of mobility, they came into picture because steam powered, steam के बाद electric था, mobility में electric was one of the most efficient more than steam के बाद अगर कोई better है ना electric, because of the fact that कि ये जो घोड़े थे इनका जो फूक था बहुत ज्यादा पॉल्यूशन कर रहा था, रास्ते पे करते हुए जाते सफाई करना था, इसकी वजह से ओके स्टीम और फिर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आए। अगेन अब हम बात कर रहे हैं कि हमारे जो ट्रेडिशनल व्हीकल्स है वो इतना पॉल्यूशन कर रहे हैं, तो अगेन हम वापस इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे जा रहे हैं। इट्स लाइक समथिंग लाइक इट्स कंप्लीटिंग द सर्कल, समथिंग लाइक देयर कि कहीं ना कहीं जो भी देखिए जो भी प्रॉब्लम्स आते हैं, देखिए सोलर इज ऑल्सो नॉट 100% सस्टेनेबल इन नेचर। देखिए सोलर के जो आफ्टर लाइफ वेस्ट प्रॉब्लम्स है, ड्यूरिंग सेल मैन्युफैक्चरिंग जो क्लोरोसाइलेंस का जो इमिशन का जो इशू है, जो क्लोरोसाइलेंस को कैप्चर करने का जो खर्चा है ना, दैट इज मोर देन दैट ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग। उसके जो कॉम्प्लायंस कॉस्ट है ना वो बहुत ज्यादा है और बहुत डेडली होते हैं। तो ये देखिए अभी जैसे ये वाले जो थिन फिल्म है, ये दीज आर फ्लेक्सिबल बट दीज आर टॉक्सिक। सो अभी हमें कैसा है, ऑर्गेनिक सोलर सेल्स चाहिए, बहुत सारे ऐसे चीजें ना कि सोलर सेल का जो वेस्ट का जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने के लिए हमें ऑर्गेनिक सोलर सेल्स चाहिए।
सो जब ऑर्गेनिक सोलर सेल्स 2060 के दशक में चल रहे होंगे तब हम बोल रहे होंगे अरे क्या वो 2020 के दशक के जो एंटरप्रेन्योर्स थे वो सिलिकॉन बेस्ड सोलर पैनल्स या कैडमियम टेल्यूराइड वाले सोलर पैनल्स यूज करते, दैट वाज सच इतना प्रॉब्लम कर रहा है। देखो अभी जैसे आज हम बोल रहे हैं ना कोल बेस्ड पावर से हमें प्रॉब्लम हो रहा है। जब कोल बेस्ड पावर था ना वो बोलते थे कि अरे कोल बेस्ड पावर प्लांट को दूर पे लगाओ, शहर के अंदर था तो प्रॉब्लम हो रहा था, अभी शहर के दूर में भी है तब भी प्रॉब्लम हो रहा है। सो देयर इज ऑलवेज दिस साइकिल गोज ऑन एंड देन वी एंड अप कि आज से 2000 साल पहले हम जैसे लाइफस्टाइल जीते थे तो वहां पे भी तो एनर्जी का यूज करते थे, और वही चीजें कहीं ना कहीं वो इंस्पायर करती है आज के जनरेशन को। जैसे हमारा जो फैशन जैसे रिसाइकल होता रहता है वैसे ही एनर्जी नीड्स भी रिसाइकिल होते रहते हैं। वो पुराने टेक्नोलॉजी जैसा कि ऑल इंडिया सोलर का हमारा जो प्लेटफॉर्म है टू एजुकेट पीपल, हमारा प्राइमरी कंसर्न है टू एजुकेट पीपल ऑन द टू फ्रंट्स। फ्रंट नंबर वन, एंड यूजर, दैट ओके सोलर इज समथिंग which can enhance the quality of life. It is not something like okay इसे लो ही लो, but इसको समझो, पहले इसको समझो। We do not focus on promoting solar in a way कि नहीं तुम्हें लेना ही लेना, नहीं तुम्हें लेना नहीं। We focus on creating a platform, we are creating a scenario where people can understand the basic meaning of solar. That's the front number one. Front number two, जैसे कि पिछले 3-4 साल में जैसे इंडिया में सोलर एंटरप्रेन्योरशिप ग्रो किया है, बट एक चीज कॉमन रही है, व्हेन वी टॉक अबाउट सोलर एंटरप्रेन्योरशिप पीपल टॉक अबाउट ओके हमें सोलर पैनल सोलर सॉल्यूशंस बेचने हैं, चाहे वो ऑफ ग्रिड हो, ऑन ग्रिड हो, हाइब्रिड हो, हमें सोलर सॉल्यूशन बेचना है। बट दैट्स नॉट द सिनेरियो। वी हैव एन नंबर ऑफ business possibilities, we have n number of companies who are doing different type of business, so that's what we are doing at All India Solar. So focusing on the awareness part, like okay maybe I am blessed to I came to Puri, like मैं भुवनेश्वर आया था in 2015, मैं भुवनेश्वर आया था, जगन्नाथपुरी एंड कोणार्क, मैंने वो पूरा रास्ता देखा था जो पूरा एक हाईवे है, जंगल है और इस तरफ समुद्र है, वो बहुत अमेजिंग एक्सपीरियंस रहा है। अवेयरनेस की अगर बात करें, भुवनेश्वर इज इन अ लिस्ट ऑफ स्मार्ट सिटीज। द स्मार्ट सिटीज का जो बहुत ज्यादा बात हो रही थी, भुवनेश्वर वाज नंबर 1। पिछले 6 साल में अगर हम एक अवेयरनेस की बात करें तो आपके हिसाब से सिर्फ इन नंबर ऑफ इन परसेंटाइल कितना ग्रो किया है? अगर आप 2015 से लेकर अभी 2021 तक की बात करें तो लोगों में जो अवेयरनेस है सोलर को लेकर भुवनेश्वर पुरी में कितना ग्रो किया है? देखिए मेरा एक थोड़ा बायस्ड है वो आंसर रहेगा, क्योंकि देखिए मेरे नियर बाय लोगों में ना, क्योंकि मैं इतना ज्यादा सोलर को प्रमोट करता हूँ, बाकी रिकॉग्निशन और बाकी सब चीजें इतना इंटरेक्शन है, तो मेरे आसपास के जो लोग हैं ना, दे हैव ए नेचुरल एफिनिटी टुवर्ड्स सोलर। बट देन अगेन व्हेन इट कम्स टू एडॉप्शन, यस स्लो है अभी भी। आई वुड से सी आउट ऑफ 100, 95% पीपल आर they know about solar energy, they know that this is good for the environment, this is required, this is necessity, this will help, मतलब उनके लाइफ इकोनॉमिक्स के लिए वो भी रिक्वायरमेंट है ताकि एनर्जी कॉस्ट जो है वो घटे। बट कहीं ना कहीं उनके ऊपर में वो जो रहता है ना, एक नई टेक्नोलॉजी को अडॉप्शन करने का जो कर्व होता है ना, वो स्लो रहता है हमेशा, वो कर्व स्लो हो जाता है फिर धीरे उठता है। स्टिल आई वुड से मेनी पीपल हैव अडॉप्टेड एंड नाउ दैट इट इज नो मोर ए ऐसा एक चीज नहीं है कि सोलर की भाई नया चीज है, रिस्क है। लोगों में अवेयरनेस है, लोग लगा रहे हैं। अभी सोलर अफोर्डेबल है, 1 किलोवाट बिलो 40,000 अवेलेबल है। जब एक टाइम पे जब हमने स्टार्ट किया 2015 में, तो आई थिंक रेसिडेंशियल सोलर कितना था, 70-80 हजार आता था, 70-80,000। नाउ इट इज और कहीं ना कहीं अवेयरनेस है, तो इम्पोर्टेंट अवेयरनेस जितना बढ़ेगा उतना ही जो एडॉप्शन रेट है वो ग्रो करेगा, बिकॉज एक बार पर्सन अवेयर हो गया तो आज नहीं तो कल वो तो अडॉप्ट कर ही लेगा। दैट्स द बेसिक फंडामेंटल कि अगर अवेयर नहीं है, वही है ना कि वो कहीं पे जाता है ना, देखिए कस्टमर कोई भी आदमी जो है ना, रेसिडेंशियल कस्टमर जब जाता है दूसरे के घर पे सोलर देखता है, वो इंस्पायर होता है। लेकिन वहीं पे अगर वो सोलर जब वो देखता है, बट अगर वो देखता है कि यार ये इसके सिस्टम काम नहीं कर रहा, पैनल जनरेट नहीं कर रहे हैं, लेग्स लगे वहां पे कंक्रीट नहीं है, रस्टिंग हो गया है, वायरिंग जो है बड़ा गंदा सा हो रखा है, वहां पे कोई मॉनिटरिंग डिवाइस नहीं है, सेफ्टी डिवाइस नहीं है, उसने कस्टमर को कुछ बताया नहीं, सिखाया नहीं, कोई ड्राइंग नहीं लगाया। सो ये जो चीजें होती है ना, यहाँ से कुछ चीजें होती है जो सुधारने, अगर हम लोग ये इंस्टॉलर्स इसको थोड़ा सा और ध्यान रखें तो बेहतर हो जाएगा। विद टाइम दिस इज गोइंग टू इंक्रीज। ऑफ कोर्स
But I think solar thermal systems is more sustainable in nature. कि सोलर से हीट से द हीट ऑफ द सन उसको अगर हम ट्रैप करके जो बाकी हमारे लाइफस्टाइल के एनर्जी रिक्वायरमेंट्स को यूज करें, चाहे वो डिसेंट्रलाइज मैनर में हो या सेंट्रलाइज मैनर में हो. सी रिन्यूएबल टेक्नोलॉजीज वेदर इट इज डिसेंट्रलाइज और सेंट्रलाइज इज गुड एनफ. सो उस हिसाब से उसको करना चाहिए. एंड आई फील उड़ीसा जैसे जगह के लिए ना सोलर में भी उतना ज्यादा रेडिएशन और यहाँ पे जनरेशन अच्छा नहीं है, क्योंकि ये बहुत क्लाउडी वेदर रहता है, बहुत ज्यादा मॉइस्चर और डस्ट पार्टिकल्स यहाँ पे रहते हैं. यहाँ पे बायोगैस का पोटेंशियल ज्यादा है बिकॉज इट्स ईस्टर्न पार्ट इज मोर ऑफ वेजिटेशन और यहाँ पे बारिश बहुत अच्छा होता है. सो बायो एनर्जी पोटेंशियल यहाँ पे ज्यादा है. सो इसलिए उड़ीसा जैसे जगह पे ना बायो एनर्जी को प्रमोट करना चाहिए. विंड का यहाँ पे है नहीं, हमें यहाँ पे सोलर डिसैलिनेशन चाहिए सिर्फ और सिर्फ सॉल्ट वाटर से प्योर वाटर बनाने के लिए. तो आप सोचिए कि सॉल्ट वाटर जो है कॉन्टामिनेटेड वाटर पी के कितने बच्चे मरते हैं. और अगर हमने 100 फैमिलीज को अगर सोलर डिसैलिनेशन भी करके दे रहे हैं तो उससे जो है एटलीस्ट 10 साल में जो है कम से कम 5 बच्चों का डेथ जो है बिकॉज ऑफ वाटर बॉर्न डिजीज, वो एटलीस्ट एब्सोल्यूट नंबर्स पे मिनिमम 5 तो हम सेव कर सकते हैं. तो जो वो चीज को रियलाइज कर सकता है ना जो एंटरप्रेन्योर, कि भाई उसको तो उसके प्रोडक्ट बेचना है, उसको तो अपने सर्विसेज बेचना ही है, एंड मैनेजमेंट साइंस के तहत उसको ही हैज टू अर्न ए प्रॉफिट. बट देन ये जो एक्स्ट्रा सेटिस्फेक्शन है, दिस इज व्हाट ड्राइव्स पीपल. इवन दो वी आर नॉट मेकिंग मिलियंस एंड बिलियंस चाहे ना बने, देयर आर मेनी एंटरप्रेन्योर जो 1990 से काम कर रहे हैं. हरीश हांडे सर, perfect example is Harish Hande sir. He worked in solar energy in 1992. Now what he did was he tried to solve such problems. वो उस टाइम पे 2 लाइट, एक सोलर पैनल, एक बैटरी 20,000 रुपए में बेचते थे, जो आज के रेट के हिसाब से अगर आप देखें तो 6 लाख रुपए. तो 6 लाख रुपए का सिस्टम एक गांव में बेचते थे. तो और वो कंपनी आज भी चल रहा है, एंड इट इज द वर्ल्ड्स वन ऑफ द लार्जेस्ट रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन सेल्को. बट उस टाइम पे कैसे वो सर्वाइव किया? उस टाइम में 20,000 रुपए का सिस्टम गांव वालों को कैसे उन्होंने सेल किया, फाइनेंसिंग किया, बाकी बहुत एफर्ट्स लगाया, ग्रांट्स मिले. देखिए आपका अगर ऑब्जेक्टिव लार्जर है, ब्रॉड एग्जाम ऑब्जेक्टिव है, तो वैसे ऑर्गेनाइजेशन आपके साथ जुड़ेंगे. और आपको अगर है कि नहीं बस मुझे आज के दिन में 6,000 5,000 रुपए 4,000 रुपए मेरे को कमाने हैं, मेरे को मेरे स्टाफ को सैलरी देना है, मेरे को बस अपना घर चलाने के लिए पैसा चाहिए, तो बस आपको वैसे ही लोग मिलेंगे जो बस आपसे पैसे के लिए ना आपको मतलब their attitude will be different. Sure, but when you are working for socio-economic development, multilateral agencies will come in, international funding agencies will come in, you will get lot of donations. जैसे मुझे मिला है बहुत सारे मेरे प्रोजेक्ट्स के लिए सपोर्ट मिलेगा. वो there are many ways. तो जैसे आप अपनी आस्था रखेंगे क्लीन टेक्नोलॉजीज में, वैसे ही आपको रिवार्ड्स मिलते जाएंगे. बिल्कुल सर. So thank you sir, thank you for all this information, and to my viewers I would like to say what I tried to explain, that solar is not just selling solar solution, solar batteries panel. It is a big universe, it is a universe of opportunities. So think about it, and anyone can venture into solar. It's not something नहीं इसमें मैं बताना चाहूंगा, anyone who is venturing into solar, remember your raw material comes from outside of this earth. आपका रॉ मटेरियल जो है बाहर से आ रहा है. सो आप एक अर्थली एंटरप्रेन्योर नहीं है, आपका रॉ मटेरियल सन से आ रहा है. तो आप समझिए आपका जो बिजनेस प्लान है, बी है कि बिग हैरी ऑडिशियस गोल, बिजनेस प्लान, प्रोजेक्शंस, वो उस हिसाब से होने चाहिए. और सिर्फ सोलर एक जगह से नहीं होगा. सोलर इज लंगड़ा है, उसको रात में जनरेट नहीं करता. सोलर नीड्स एडिशनल सपोर्ट, आइदर ग्रिड, बैटरी या दूसरी कोई पावर. That's where business opportunity है. वो एनर्जी कॉन्शियसनेस जरूरी है. सो एनर्जी कॉन्शियसनेस तभी वो सॉल्यूशंस को डेवलप कर पाएंगे. और दे हैव टू अंडरस्टैंड एंड अडॉप्ट दैट लाइफस्टाइल फर्स्ट. खुद पहले अपने घर पे पहला सिस्टम लगाओ. जो सिस्टम जो आप मार्केट में इंट्रोड्यूस करना चाहते हो खुद एक्सपीरियंस करो, तब जाके वो सक्सेड करेगा. Exactly. And as what I say that okay, इंडिया में बहुत सारे सोलर एक्सपर्ट्स हैं, सर भी हैं, इनके कांटेक्ट डिटेल्स हमारे ब्लॉग में आपको मिल जाएंगे जो हमारे पास हैं. आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं. कुछ सीखना चाहे आप, जैसे आपने देखा कि इन्होंने वीडियो में बताया, ये खुद लोगों को सिखाते हैं. कांटेक्ट कीजिए, समझिए, सीखिए, इनके एक्सपीरियंस को यूज कीजिए.
अपने जगह पे इम्प्लीमेंट कीजिए। सो थैंक यू सर फॉर शेयरिंग ऑल दिस इंफॉर्मेशन एंड काफी अच्छे इंफॉर्मेशन आपने दी एंड थैंक यू फॉर डूइंग व्हाट यू आर डूइंग। थैंक यू आई वेलकम एवरीवन टू पुरी। सो यहाँ पे जितने भी चीजें मैं यूज करता हूँ ताकि वो कभी देख सकें और घूमना भी हो जाए यहाँ पे। सो आई वेलकम ऑल टू जगन्नाथ धाम पुरी। थैंक यू अंकित जी फॉर दिस अपॉर्चुनिटी टू इंटरेक्ट विद सो मेनी पीपल that I am fortunate that I would meet them someday through your channel. Thank you so much for propagating the news of propagating the message of carbon neutrality and carbon emission reduction. I would say कि this is a platform that connects, that bridges the gap between knowledge and a user. जिनके पास नॉलेज है और जो यूजर बनना चाहते हैं उनमें वो गैप है। ये प्लेटफॉर्म वो है जो कनेक्ट करता है, ये वो चीजें जो जोड़ता है, ये वो चीजें है जो नॉलेज का जो गैप है, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन a person who wants to adopt renewable clean technologies और जिसके पास वो ऑलरेडी एक्सपीरियंस है, प्रोडक्ट है, सर्विस है या फाइनेंस है, उनको जो जोड़ने वाला काम, दैट इज व्हाट ऑल इंडिया सोलर इज डूइंग एंड आई थिंक दिस इज द बेस्ट थिंग। क्योंकि जो दिखता है वही आगे चलता है। जितना सोलर इंडस्ट्री को प्रमोट करेंगे उतना ही हमारे जो कलीग्स हैं वो उतना ही सक्सीड करेंगे। अभी जैसे कोई ट्रेनर है, कोई उनको आप लेके आते हैं यहाँ पे, तो ज्यादा से ज्यादा यंगस्टर्स उनके पास जाएंगे ट्रेनिंग के लिए। जितना ज्यादा जाएंगे उतने ज्यादा प्रोफेशनल्स बनेंगे, वो ट्रेनर का भी नाम होगा, उनका अर्निंग होगा, उनको एक्सपीरियंस शेयर करते करते उनका भी और ब्रॉड ये आएगा। कभी किसी एंटरप्रेन्योर को ये किया तो वो जो सर्विस लेना चाहते हैं वो एंटरप्रेन्योर से जुड़ सके, ज्यादा लर्न कर सके। मेरे जैसा आदमी तो पर्सनलाइज्ड एक्सपीरियंस, कोई अगर अपने घर पे खुद से विदाउट एनी एजेंसी खुद से कुछ करना चाहे तो मेरे साथ कनेक्ट होके कर सकता है। एंड जैसे कोई रिसर्चर्स हो गए उनको आप प्रमोट कर रहे हैं। सो दिस इज वन ऑफ द बेस्ट थिंग यू आर डूइंग, क्योंकि इंडिविजुअली वी आर नॉट नोन। वी द रिसर्चर हो गए, कोई एंटरप्रेन्योर हो गया, वो हम हमारे लिमिटेड स्फीयर है, and you are reaching us out and you are connecting us with the people. Thank you so much All India Solar, all the best wishes ki you become one of the pioneer organization, you get all the rewards and recognitions and the due credit from everyone. Thank you sir. Thank you.